हेलो बच्चों। इस बुक के सारे चैप्टर्स पाने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक एक करके इन सबको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ठीक है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे कर 1 मिनट में इसको फिर से मिटा के और डिस्प्लेसमेंट एक ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का। एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये मैंने एक ग्राफ बनाया एक्स वाई प्लेन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि भाई ये नीचे जो लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। और ऊपर वाली लाइन जो होती है हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस। ये तो आप सबको पता है। ठीक है, अब हाँ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि जो भी हम अभी कर क्या रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं सर। यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर हम्म एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मैम का मैसेज आया, अभी बोल रही कि आई विल टेक योर क्लास अनदर डे। अनदर डे, ओके। हाँ शिवांगी, तेरे पास भी आया? हाँ तो नहीं आएगा। मैं कौन सा अलग ग्रुप में बैठी हूँ। ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे अब स्टार्ट कर ही लो क्लास। अब क्या सोच रहे हैं हम कि अब थोड़ा लाइट करेंगे, अब कर ही लिया, अब हमने स्टार्ट कर दी तो अब हम अच्छे से वैसे क्लास लेंगे। फिजिकल की असली क्लास ओके ओके 8 बजे चलो। से शुरू होती थी। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स और वाई प्लेन बनाना है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस पे होता है हमेशा नीचे क्या होता है, नीचे हमेशा टाइम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रहेगा। और वाई एक्सिस में हमेशा क्या रहेगा, कोई भी चीज़ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या हुए, जो वाई एक्सिस में हमेशा रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ पे। जी। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की कंडीशंस है, केस है। देखो कितने केस हैं यहाँ पे, 2 केस है, एक केस 1 एंड केस 2। तो दोनों केस को लेंगे, देख लेते हैं और केस है यहाँ पे कोई। केस 1 केस 2, ठीक है, 2 केस है। तो इन दोनों केसेस को अच्छे से देखेंगे, बहुत इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमने क्या बताया था अभी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नीचे कौन जो सा एक्स केस है? एक्सेस होता है। हेलो। हम्म कौन सा केस? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम करने वाले हैं, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में 2 केसेस होंगे, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, अभी हम करते हैं उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लीजिए होता क्या है। ठीक है, नीचे हमेशा यहाँ पे टाइम रहेगा और वाई एक्सिस में हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है कि भाई हम डिस्प्लेसमेंट टाइम को हम कैसे ग्राफ में प्लॉट करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे केस 1 क्या है देख लीजिए। केस 1 कह रहा है कि इफ़ द पोजिशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद द टाइम एंड द बॉडी इज सेट टू बी स्टेशनरी एंड द डिस्प्लेसमेंट as measured from the origin at a distance is same, that t is equals to 0, so the displacement time graph is a straight line parallel to the time axis। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 केस होने वाले हैं। तो केस 1 क्या होगा हमारा, केस 1 होगा हमारा कि जब जब क्या है, कि जब बॉडी चेंज ना हो, है ना, उसकी पोजीशन चेंज ना हो। इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, जो भी बॉडी की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बॉडी की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम,
जो पोजीशन ऑफ बॉडी है वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, ठीक है ना। तो द बॉडी इज सेड टू बी स्टेशनरी। अगर मैंने ये पेन रखा, ये पेन है, और पेन को मैंने ऐसे किसी टेबल में ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना, तो पेन ऐसे ही रहेगा, तो ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये ऐसे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। जी तो सर। इसी बॉडी को बोलेंगे स्टेशनरी बॉडी, मतलब हिल नहीं रही है, एक जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसने ये डिस्प्लेसमेंट देखो, स्टेशनरी बॉडी है। जैसे कि अगर मैं बोला कि यहाँ पे मैंने बोला 0, ये 10, ये 20, ठीक है, और स्टेशनरी बॉडी अगर मैं बोल रहा हूँ 20 में है, ठीक है ना, और विद रिस्पेक्ट टू, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, मतलब देखो 1 सेकेंड में भी 20 थी, सेकेंड में भी 20 है, थर्ड में भी 20 है, 4 में भी 20 है, 5 में भी 20 है, 6 में भी 20 है। मतलब ये क्या है, स्टेशनरी बॉडी है ये, मतलब स्टेशनरी है, ठीक है ना। मतलब कोई भी गाड़ी चल रही है और एक ही स्पीड में चल रही है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दो केस होते हैं, एक तो होता है स्टेशनरी या फिर यूनिफॉर्म, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी देख लेते हैं। केस सेकंड क्या है, अभी देखो सिंपल से, अभी एक सिंपल से केस करना है, हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो केस नंबर 1 क्या कह रहा था, इफ़ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज। यहाँ देखो एक पोजीशन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये चेंज नहीं हुआ, ये यहीं पे है बिल्कुल, ना ऊपर गया नहीं नीचे गया। तो देखो 1 सेकेंड में भी 30, सेकेंड में भी 30, 40, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, इज सेड टू बी स्टेशनरी एंड इज सेड टू बी स्टेशनरी, इसको बोलते हैं स्टेशनरी, और बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा वो ओरिजिन से मेजर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल केस नंबर 1 हमने कर लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। अब केस नंबर 2 देख लेते हैं, यहाँ पे सब एक एक चीज़ करके देखेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे सेकंड केस है, बोल रहा है इफ़ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज विद टाइम, ठीक है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, देखो, तो उस इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट इन एवरी सेकेंड, सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलोमीटर में मैं 10 मीटर गया, फिर 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, दोबारा से सुनो, बहुत घिचपिच हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड में मैं 10 मीटर गया, फिर 2 सेकंड में मैं 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, तो इस केस में कैसा बनेगा ग्राफ वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसको जरा बनाते हैं, बहुत अच्छे से देखना है इसको। तो ये कैसे प्लॉट करना है, तो वो भी प्लॉट करना सीखेंगे अच्छे से। देखो मैंने ये बना दिया एक्स वाई प्लेन, नीचे हमेशा क्या रहेगा, टाइम, तो ये होगा 1, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और डिस्प्लेसमेंट है तो मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ 0, फिर हो जाएगा आपका 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, देखो एक सेकंड में 10 चल रहा है, तो देखो यहाँ से और ये, तो मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। फिर 2 सेकंड में 20 चल रहा है, तो 2 सेकंड में ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ से भी डॉट 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 डॉट, ये देखो। फिर 3 सेकंड में डॉट 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 डॉट, कितना चल रहा है, 30, तो यहाँ पे इसको मिला दूंगा। फिर 4 सेकंड में कितना चल रहा है, 40, तो यहाँ से इस पे। फिर 5 सेकंड में ऐसी डॉट डॉट मिला के ग्राफ हमने सेट बना देना। तो देखो यहाँ पे, ये देखो जितने डॉट्स हैं ये, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कितना क्या बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि मैंने तो अभी क्या किया, इस पर, ये मैंने इसको, अगर मैं इसको तमीज़ से किस में बनाता, अगर मैं इसको तमीज़ से बनाता, हाँ ग्राफ पेपर में बनाता, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बननी थी, ऐसे करके देखो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बननी है ऐसे करके, जरूरी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो देखो ये देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो केस 2 थे यहाँ पे, दो केस थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। पहला केस क्या था कि जब बॉडी स्टेशनरी थी, मतलब एक ही जगह पे थी, टाइम तो बढ़ता रह रहा था, तो उस केस में भी स्ट्रेट लाइन होनी है। और सेकंड केस है कि भाई जब टाइम बढ़ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो देखो
बढ़ रहा है। तो देखो इस केस में देखो हमारा ग्राफ ये ऐसे ऊपर जा रहा है मस्त करके, ठीक है। तो इसको क्या बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, इस ग्राफ को क्या बोलूँगा, देखो इस ग्राफ को क्या बोलूँगा मैं, इस ग्राफ को क्या बोलूँगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या बोलूँगा इसको मैं, एक्सेलरेशन। इसको मैं बोलूँगा, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आता है, बोलेगा भाई ग्राफ बनाओ, तो ऐसा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है तो हमेशा ग्राफ क्या आएगा, ऊपर चढ़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जो हमारा केस नंबर 1 था तो वो क्या था, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इसलिए सीधा है, ठीक है ना। तो दो केस हमने देख लिए बड़े अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया, आ ठीक है। गया। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, पहले मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ और फिर देखो, क्योंकि जो अभी ये जो सेकंड चैप्टर है ना, इससे ना आपके सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे और उसमें आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे और बहुत सारे ग्राफ आएंगे जो बोलेगा कि भाई निकालो इसमें क्या बोलते हैं, अब बोलेगा आपको कि बताओ भाई इसका ग्राफ क्या है, इसका स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकलता है, वो सब अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक मैं एक ग्राफ पेपर इसको नीचे लेकर आता हूँ। और हो गया सर। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हमने अभी बताया आपको कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो स्लोप अभी हम बहुत अच्छे से देखेंगे, स्लोप में एक एग्जांपल्स करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें 2-4 क्वेश्चन करेंगे और इसमें मास्टरी करेंगे हम, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए अभी तब तक, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, स्लोप हमने अभी पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ, बहुत अच्छे से इस ग्राफ को देखो, दोनों के दोनों, ये वाला ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में जिसमें मैं गोल कर रहा हूँ, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए और मैं बोलूँगा आपको कि स्लोप निकालो, किसका स्लोप निकालो, ओ पी का, किसका, ओ पी का, मतलब ये यहाँ से और यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालो मेरे को, किसका, ओ पी का। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो स्लोप, स्लोप होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी क्या बताया था मैंने आपको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम में भी चेंज आ रहा है तो क्या होगा, फाइनल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखो भाई, बंदा यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनल यहाँ पहुँचा, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बताओ, या मैं बोल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अभी ये देखो, अभी देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो मैं अगर सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसका स्लोप निकालो सिर्फ ओ पी का, तो यहाँ पे फाइनल क्या है मेरा, जल्दी देखो, फाइनल डिस्टेंस, 50। फाइनल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ या कुछ भी है ना। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे मेरे पे 50, तो 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा 0, होल अपॉन फाइनल टाइम कितना है मेरा, यहाँ पे देखो इस जगह पे फाइनल टाइम क्या था मेरा 5, और इस जगह पे फाइनल टाइम क्या था मेरा, फाइनल टाइम मेरा देखो, फाइनल ये है ना मेरा, फाइनल टाइम यहाँ है ये फाइनल, और इनिशियल टाइम मेरा यहाँ है, तो फाइनल टाइम है मेरा 5, इनिशियल टाइम है मेरा 0। तो यहाँ पे स्लोप जो आया इस ओपी का कितना आ गया होगा, 50/5, तो आ जाएगा मेरे पे 10। तो समझ में आया स्लोप कैसे निकालना है, जी। सिंपल है स्लोप निकालना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ओके ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बिना देखे, प्लीज़ बिना देखे करेंगे हम लोग, बिना देखे मतलब कि बिना बुक में देख के करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से करना है हमें। यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, और यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से, ये देखो क्या बात है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हम करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइम है हमें दे रखा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम बना सकते हैं,
इसको ग्राफ पेपर में जी हम सर। बना सकते हैं, और जब हम इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सर कैसे बनेगा ये ये ऐसे? ऐसा बनेगा बच्चे, बना के देखो, ग्राफ पेपर में बनाओ। 2 पॉइंट से कैसे उठ रहा? 2 पॉइंट से कैसे उठ रहा है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से देखना। और कैसा बनेगा? बनाते हैं, ठीक है, देखो। होना पहली फुर्सत। तो मैं वही बता रहा था, देखो हमें क्या होता है, हमें लगता है कि बहुत इजी है ये वाकई में बहुत इजी है, हमें बहुत टफ लगता है ये। देखो ग्राफ पेपर कैसे बनेगा, है ना, यही दिक्कत थी आप लोगों को कि यार ये बनेगा कैसे। मैं बना के दिखाता हूँ इसको, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहेगा, वाई एक्सेस पे कि एक्स एक्सेस पे? वाई एक्सिस। बिल्कुल सही। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो 0 है ना, और क्या क्या था, 0। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ से मैं देखो, यहाँ पे देखो 0 20 40 60 60 45 30 15, तो मैं क्या करता हूँ 10 का ले लेता हूँ ना। पहले मैं लेता हूँ 0, फिर ले लेता हूँ 10, फिर ले लेता हूँ 20, फिर ले लेता हूँ 30, फिर ले लेता हूँ 40, फिर ले लेता हूँ 50, फिर ले लेता हूँ 60, फिर ले लेता हूँ यहाँ पे 70 ले लेता हूँ, ठीक है। और टाइम देखो, टाइम तो चेंज नहीं हो रहा, तो देखो 2 2 का है, तो मैं 2 2 का गैप ले लेता हूँ। पहले यहाँ 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है, ठीक है जी। फिर कितना है, फिर 12, 40। फिर 14, और उसके बाद भी होगा। चलो आगे करते हैं। देखो अब यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा, देखो अच्छे से, पहला क्या है, 0 में 2 में 20, टाइम 2 है, और मेरा ये कितना है 20 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है ठीक है। अब देखो ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है? देखो 2 में 20, तो ये सर वाला मेरा 10 पॉइंट। नहीं 20। हाँ 2 में 10, सॉरी हाँ, 2 में 10, 10 में 2 में 20 था, 2 में 2 में 10 था। अच्छा 2 में 2 20 में था। ओके ओके भाई ओके, 2 में 20 कर लेते हैं। इतना चिढ़ क्यों रहे यार तुम दोनों के दोनों, 2 में 20, बस बता आप। 2 में 20 हो गया, ठीक है, 2 में 20 हो गया। फिर करो 4 में 40, तो 4 में 40, ये मैंने डॉट डॉट लाइन खींची, ये मैंने डॉट डॉट लाइन खींची, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाते हैं, ये बंद हो गया है। एक सेकेंड रुको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 में 20 था और 4 में था 40, तो मैं यहाँ से डॉट 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 लाइन, यहाँ से डॉट 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 लाइन, और यहाँ पे मैंने गोला कर दिया, ठीक है। 2 में 40, फिर 6 में 60, ओ माई गॉड 6 में 60, तो यहाँ से डॉट 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 डॉट, यहाँ से डॉट 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 डॉट, एक और लाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक। 8 में 45, अब देखो 8 में 45, तो यहाँ से 45 किधर होगा, यहाँ इन दोनों के बीच में है ना कहीं 45, यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से 8 में 45, तो यहाँ पे मैंने ये, फिर 10 में 30, 10 में कितना 30, तो 30 यहाँ है और 10 ये है, तो यहाँ पे डॉट। फिर 12 में 15, तो ये 12 है और 15 कहीं कहाँ होगा, इन दोनों के बीच पे होगा, तो ये 12 में 15, कोई दिक्कत। और नहीं 14, सर। और 14 में 0, 14 में तो 0 ही रहेगा, तो यहीं पे होने वाला है। अब देखो सिंपल, ये ग्राफ ऐसे ही नहीं बन गया, देखो ये देखो बन गया ना। तो ये पहले यहाँ पे टच होगा स्ट्रेट लाइन में, फिर ये नीचे 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 जा रहा है, देखो ऐसे कर कर, देखो बिल्कुल ऐसे ही नहीं बन गया, क्या बात है ना भाई, मस्त ड्राइंग है मेरी। देखो बन गया ना ये, ऐसी ग्राफ ऐसे नहीं बन गया। आप बोल रहे थे कि सर कैसे हाँ बनेगा सर, कैसे बनेगा, है ना, कितना इजी था ये तो। वो ऐसा दिख रहा था कि 2 पॉइंट्स उठाया हुआ है। अच्छा अब क्लियर है।
हाँ सर। हमें भी ग्राफ में बनाना है। हाँ, ग्राफ में नहीं, आप कॉपी में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में बनाओ। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ ग्राफ कैसे बनता है, तब पता है ना आप लोगों को इतना। हाँ सर हम्म, इतना तो पता है ना, तो बस सिंपल सी बात है। देखो ये मेरा ए पॉइंट है। अब क्वेश्चन कैसे करना है इस पे देखो, क्वेश्चन कैसे आने वाला है इस पे देखो। सिंपल है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी चीज़ आती है अगर हम करते हैं तो कोई भी चीज़ इतना टफ नहीं होती, ठीक है ना। इस पे घबराने की कोई बात ही नहीं है उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे स्लोप निकालना है ओ ए का, निकाल सकते हो। ये है मेरा ओ, ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। कौन निकालेगा ओ ए का ग्राफ? फटाफट निकालो जरा ओ ए का ग्राफ। सर कैसे निकालना है मतलब? ओ ए का स्लोप, स्लोप सॉरी, ग्राफ कह रहा हूँ, स्लोप। ओ ए का स्लोप निकाल सकते हो, निकालो फटाफट। ओ ए का स्लोप, तो यहाँ से अगर मैं ओ से ए चल रहा हूँ तो कैसे निकलेगा भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 60 है। हाँ, और चेंज इन टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? देखो 60 माइनस जीरो अपॉन टाइम क्या है यहाँ पे? देखो 60 में कितना टाइम है? 60 में कितना मैंने टाइम तो है? 60 लिख दिया। ऐसे नहीं होता भाई, स्लोप क्या बताया था मैंने अभी? तो स्लोप क्या सर होता है? मैंने जीरो चेंज, लिख। चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे देखो, जीरो से, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कितना है मेरा? 60, इनिशियल क्या है मेरा? जीरो, अपॉन फाइनल टाइम कितना है मेरा यहाँ पे? बताना जरा। इस जगह पे 6 है। फाइनल टाइम देखो कितना है मेरा? 6, ए और पे 6 है। इनिशियल कितना है मेरा? जीरो। तो कितना हो जाने वाला है इनिशियल इसमें मेरे पे? 10। 10। हाँ। सिंपल। अब अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अब बहुत अच्छे से सवाल का जवाब देना, नहीं तो आप यहाँ पे टीचर बहुत जल्दी नंबर काटता है इस चीज़ के, ठीक है ना। तो बहुत दिक्कत इसमें, बहुत इस बस ये समझ गए आप तो सब चीज़ समझ जाओगे फिर बहुत इजीली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है? मुझे बोल रहा है बताओ स्लोप निकालो। स्लोप निकालो ए ओ का, निकालो फटाफट जरा स्लोप ए ओ का। सर बात तो वही रहेगी, बस -10 हो जाएगा। निकाल के देखो, बात बूत मत करो, निकाल के देखो। बात क्यों रहेगी भाई? निकाल के देखो स्लोप ऑफ ए ओ, सॉरी ए ओ नहीं, सॉरी ए ओ नहीं, ए बी, सॉरी ए बी, ए बी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ए ओ नहीं, ए बी, ए बी। हाँ, बात आप सही कह रहे हो, अगर ए ओ होता तो फिर वहाँ पर माइनस हो जाता, बिल्कुल सही बात है, बात सेम रहेगी पर माइनस हो जाएगा। ए बी की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी। देखते हैं यहाँ पे, देखो जरा स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा। देखो ये मेरा क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है मेरे पे? फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पे? यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? सर इस जगह पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? वापस से दिखती नहीं, आधी दिखती। थोड़ा उसको नीचे करना, पूरा ग्राफ दिखा दो। अब देखो, ठीक है, हाँ अब सही। यहाँ पे देखो, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे इसका आंसर। स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये मेरा इनिशियल है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, और ये मेरा फाइनल है, ये मेरा फाइनल है, ठीक है। तो क्या होने वाला है मेरा स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चल रहा है ये, तो ए बी, तो बी क्या है मेरा? फाइनल, तो ये हो जाएगा यहाँ देखो, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है बता सकते हो? सर कहाँ पर? इस जगह पे, इस जगह पे जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ, इस जगह पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट तो है 0। हाँ, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, देखो ना यहाँ पे, इस जगह पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है।
इस जगह पे देखो हाँ। जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, फाइनल माइनस फाइनल कितना हो गया, जीरो। इनिशियल जीरो। कितना है मेरा, इनिशियल इस जगह पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, 60। 60 अपॉन इस जगह पे फाइनल में कितना टाइम है, 14। हाँ माइनस इनिशियल में कितना टाइम है, इनिशियल में 6। बिल्कुल सही। तो ये होगा इसका स्लोप ए बी का। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, हाँ सर। हाँ। हो गया ना। कितना हो जाएगा ये, 8, ठीक है। अपन -60/8। ठीक है, तो देखो -60/8, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, माइनस मैंने लिखा नहीं, माइनस लिख देंगे, -60/8 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा पहला वाला पार्ट हो गया कि क्या था ये वाला पार्ट हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हमने 2 केस करे अभी, और यहाँ पे एक और केस है, एक और केस है, वो भी देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं केस नंबर 3। इफ़ ए बॉडी moves with varying speed at a fixed direction with variable velocity, the displacement time graph is not a straight line but it is a curve। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना के ये क्या बना रहा है, कर्व बना रहा है, ठीक है। तो देखो इसको हम देख लेते हैं एक बार कि कर्व कैसे बना रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसको देख लेंगे हम। तो देखो यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ तो आपको क्लियर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ दिख रहा है, बहुत क्लियर है, सिंपल। तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 में 10, ठीक है, फिर 5 में 30, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 7 पे 50। तो ये देखिए ये क्या बना रहा है, कर्व बना रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना के क्या बना रहा है, कर्व बना रहा है। तो इस केस में जिस केस में हमारा कर्व बन रहा है ना, इस केस में इसको क्या बोला जाएगा, जब भी कर्व बनेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद वेरिएबल वेलोसिटी। क्या होगा ये, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। इस चीज़ में कर्व बन रहा है, केस सेकंड है जिसपे कर्व बनता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी सिंपल होता है, कोई ऐसे नहीं है। तो जिस पे कर्व बनेगा ना, एक मिनट 3 केस हमने करे, जिस पे कर्व बनेगा वो क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या, वेरिएबल। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद वेरिएबल वेलोसिटी। जिस पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जिस पे बिल्कुल स्टेशनरी होगा उस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहां तक हमने 3 चीज कर लिया, हमारे 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।